घटना हुई बहुत दुखद हादसा था, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कहते ना हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और मैंने बचपन में पढ़ा था इसको, लेकिन जीवन में 26 साल की सुप्रीम कोर्ट की वकालत के बाद मुझे ऐसा अवसर देखने का मिला जिस केस में वकालत की बात हुई। लेकिन धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने सारे काम छोड़ के जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी को यहाँ भेजा, घटना स्थल पर रुकने के लिए कहा। जो गृह सचिव थे उनको तुरंत भेजा और यहाँ उन्होंने आके व्यवस्थाओं को संभाला। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने सदन चलते हुए एनडीआरएफ की टीम को गाजियाबाद से डॉक्टरों के साथ यहाँ भिजवाया। कोई सोच नहीं सकता था सिकंदराबाद जैसा छोटा कस्बा, छोटी सी जगह, वहाँ पर ये हादसा ऐसा हो सकता है। जो पास में अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है, यही तो अस्पताल थे, यही तो डिस्ट्रिक्ट थे, कभी नहीं सोचा। पीछे मोबाइल का फ्लैश बंद कर दीजिए। सर आप यहाँ पे आए, मैं अपनी बात पहले कर दूं। मैं सुबह से चल रहा हूँ, कल से चल रहा हूँ, और उसके बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सदन चल रहा था, मैं भी वहाँ देख रहा था। उसी समय देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रिप्लाई दे रहे थे माननीय देश के प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा में। उस समय ये घटना जैसे उन्हें पता चली, उन्होंने तुरंत उस पर संदेश दिया। यद्यपि कुछ विपक्ष में शोर शराबा होता रहा, लेकिन मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। विपक्ष ने भी हमें इस मामले में, इस घटना में साथ देने, सहयोग देने का कहा है, और कहा है कि ठीक है, दुख के क्षण में हम सही हैं। और उसके बाद ये घटना हुई, लगातार पुलिस प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं की। जिस तरह से सबसे पहली प्राथमिकता नारायण शाकाहारी के फॉलोअर्स पर, ऑर्गेनाइजर्स पर, पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग संस्थाओं पर थी कि जितनी अधिक से अधिक कैजुअलिटी ना हो, मौत ना हो, ट्रीटमेंट हो जाए, उनका अच्छा इलाज हो जाए, अच्छे इलाज में लोग सही हो जाएं, ये प्राथमिकता थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है 121 के लगभग मौतें हुई, और उस मौत के बाद भी अभी इलाज चल रहा है। आज कल से मैं जब से एंगेज हुआ हूँ इसमें, सुबह अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे उनकी व्यवस्थाओं को देखा। 17 लोगों की मौत अलीगढ़ में हुई है, हाथरस में भी हुई है, जनपदों में डिफरेंट अलग अलग हुई हैं। उसके बाद फिर घटना स्थल पर आया, घटना स्थल पर देखा। आप लोग मीडिया के हैं, चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। आपसे हम आशा करते हैं ऐसी कि आप सच्चाई को दिखाएं, बताएं। जनता देख रही है, ये बड़ा हादसा है देश के लिए, पूरे देश के लिए। इसमें खबरों की या न्यूज़ चैनल के ड्राई डे की बात नहीं है, ये बात है। लेकिन ये दिखाया गया दरवाजे नहीं हैं, रास्ते नहीं थे। वहाँ तो पूरे खुले खेत पड़े हैं, पूरे खुले खेत हैं, हर तरफ जिधर निकलना उधर निकलो। दोनों तरफ रास्ते थे, 4 रास्तों का एक हाईवे, एक तरफ 4 का बीच में रास्ता चल रहा है, उधर रास्ते, इधर रास्ते, हर तरफ रास्ते थे, खुला था, पंडाल था। और उसके बाद बारिश हो चुकी थी पहले, ये बात सही बताई लोगों ने, लेकिन ऐसी स्थिति थी, बताया गया रास्ते नहीं हैं, बंद थे। ये जो भी आयोजक थे इतने वर्षों से लगातार नारायण शाकाहारी के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आयोजन कर रहे थे, अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे। प्रॉपर परमिशन ली जाती है, प्रवास की भी, कार्यक्रम की भी, आयोजन की भी। बिना प्रवास, बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है नारायण शाकाहारी, और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी प्रतिनिधि जो भी हैं पदाधिकारी, वो सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। सर इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद एक बयान तक नहीं आया बाबा जी का। साक्षात बयान उनका है, उनका आया है, आप लोगों को सर्कुलेट भी हुआ है। मैं भी उनका ही बयान हूँ, इसीलिए आया हूँ, उन्हीं के भेजे पे आया हूँ, बताए पे आया हूँ। आप लोगों ने यहाँ आने को कहा, यहाँ आया, अलीगढ़ गया, हाथरस गया, घटना स्थल पर गया, और यहाँ भाग रहा हूँ। आप भी कवर कर रहे हैं, आपके अन्य प्रतिनिधि भी हाथरस भी हैं, सभी जगह देख रहे हैं। मैं लगातार भाग रहा हूँ, भूखा प्यासा, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। 121 लोग नहीं रहे, महिलाएं नहीं रहीं, बच्चे नहीं रहे, और वो लोग नहीं रहे। देखिए विडंबना, देखिए किस्मत, देखिए कितनी खराब किस्मत के साथ रहा कि जिन लोगों ने आयोजन कराया, जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने खाने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लाउड स्पीकर व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, कालीन की व्यवस्था, दरी की व्यवस्था, पार्क की सभी व्यवस्थाएं की, और उन्हीं के लोग बुलाए हुए, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की माँ,
उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भाइयों की मौत हो गई। दुखद, वो मारे गए। दूसरा दुखद, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कोई करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया, SIT का गठन कर दिया। जो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के, मैं अपनी बात कह दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT टीम गठित कर दी, और लोग SIT पर हो सकता हम भी शक करते, हम भी डिफेंस काउंसिल हैं, हम भी कोई कहते, लेकिन उस बात को दूर कर दिया। पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बना दी गई है टीम, वो और IAS IPS रिटायर्ड है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में कमेटी बना दी गई है, कमीशन, वो कमीशन इसकी निगरानी करेगा और जांच करेगा सभी चीज़ें। अभी उन चीज़ों को पूछने का मौका दीजिए थोड़ा। ये बताइए, आप बाबा जी इस आश्रम के अंदर हैं? मुझे नहीं जानकारी, आप यहाँ हैं, आपने बुलाया मुझे, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? मेरे फोन पे आपने बुलाया, मैं आ गया। आप इस आश्रम में किससे मिलने आए हैं? आप लोगों से मिलने, आपने नहीं बुलाया मुझे। सब लोग ये तो कह दो हाँ बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, हमने बुलाया है, बुलाया, आ गया मैं। हम लोगों ने बुलाया है। नहीं हम लोगों ने बुलाया, लेकिन इस हादसे का दोषी किन्हें मानते हैं मैं आप? आश्रम का आयोजक नहीं हूँ, मैं आश्रम का व्यवस्थापक नहीं हूँ, आश्रम मेरे बाप और मेरा नहीं है, ठीक है। हाँ, नारायण साकार हरि का आश्रम अगर होता तो मैं जरूर अधिकारपूर्ण बात कर सकता था, उनका एडवोकेट होने के नाते। ना उनका आश्रम है, नारायण साकार हरि का ना कोई अकाउंट, ना कोई आश्रम। उन्होंने अपनी VRS लेने के बाद अपनी पेंशन से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी, जिन्हें माता जी कहते हैं, अपना स्वयं का भोजन करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं करते, अपने गाड़ी की व्यवस्था एक रखते हैं, अपनी वो व्यवस्था। तो क्या आप इस आश्रम के अंदर भी नहीं जाएंगे? आप जैसा कह रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं मुझे, कौन भेज रहा है? बुलाया तो आपने, सारे फोन आपके आ रहे हैं और मैं आपके लिए आया हूँ। इस घटना में दोषी किस? बच्चे, उन्हीं के भाइयों की मौत हो गई। दुखद, वो मारे गए। दूसरा दुखद, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कोई करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया, SIT का गठन कर दिया। जो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के, मैं अपनी बात कह दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT टीम गठित कर दी, और लोग SIT पर हो सकता हम भी शक करते, हम भी डिफेंस काउंसिल हैं, हम भी कोई कहते, लेकिन उस बात को दूर कर दिया। पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बना दी गई है टीम, वो और IAS IPS रिटायर्ड है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में कमेटी बना दी गई है, कमीशन, वो कमीशन इसकी निगरानी करेगा और जांच करेगा सभी चीज़ें। अभी उन चीज़ों को पूछने का मौका दीजिए थोड़ा। ये बताइए, आप बाबा जी इस आश्रम के अंदर हैं? मुझे नहीं जानकारी, आप यहाँ हैं, आपने बुलाया मुझे, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? मेरे फोन पे आपने बुलाया, मैं आ गया। आप इस आश्रम में किससे मिलने आए हैं? आप लोगों से मिलने, आपने नहीं बुलाया मुझे। सब लोग ये तो कह दो हाँ बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, हमने बुलाया है, बुलाया, आ गया मैं। हम लोगों ने बुलाया है। नहीं हम लोगों ने बुलाया, लेकिन इस हादसे का दोषी किन्हें मानते मैं हैं आप? आश्रम का आयोजक नहीं हूँ, मैं आश्रम का व्यवस्थापक नहीं हूँ, आश्रम मेरे बाप और मेरा नहीं है, ठीक है। हाँ, नारायण साकार हरि का आश्रम अगर होता तो मैं जरूर अधिकारपूर्ण बात कर सकता था, उनका एडवोकेट होने के नाते। ना उनका आश्रम है, नारायण साकार हरि का ना कोई अकाउंट, ना कोई आश्रम। उन्होंने अपनी VRS लेने के बाद अपनी पेंशन से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी, जिन्हें माता जी कहते हैं, अपना स्वयं का भोजन करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं करते, अपने गाड़ी की व्यवस्था एक रखते हैं, अपनी वो व्यवस्था। तो क्या आप इस आश्रम के अंदर भी नहीं जाएंगे? आप जैसा कह रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं मुझे, कौन भेज रहा है? बुलाया तो आपने, सारे फोन आपके आ रहे हैं और मैं आपके लिए आया हूँ। इस घटना में दोषी किसको मान रहे हैं आप? इस घटना में दोषी की जांच होगी, ना आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ना मैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, केस को केस की तरह डील करने दें। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस की निगरानी में, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड IAS की निगरानी में केस की जांच होगी। SIT के आला अधिकारी जांच करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारी कर रहे हैं, उनकी निगरानी में जांच हो, अच्छी हो, निष्पक्ष हो, निडर हो, निर्भीक हो। हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जांच हो, अच्छी हो। वकील साहब, क्या आश्रम के अंदर आप जाएंगे? अभी आश्रम के अंदर अभी आप जाएंगे क्या? नहीं, आप क्या भेजने के लिए मुझे बुलाया है? आपकी लास्ट बार बाबा जी से कब बात हुई? जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था कि और ये भेज रहे हैं पत्र, और अब आपको करना है, लीगल कार्रवाई करनी है और देखना है। उसके बाद से मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ, लगातार हर चीज को देख रहा हूँ, लगातार उसका उपयोग कर रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं उनका कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं उनका व्यवस्थापक नहीं हूँ, मैं उनका एडवोकेट अभी हालिया नया अपॉइंट हुआ हूँ,
तो उनका एडवोकेट होने के नाते मीडिया में लगातार जितनी चल रहा है जिम्मेदारी समझ बाबा अंडरग्राउंड हो गए, बाबा जी का कोई नहीं, ये बात मैं कह सकता हूँ। नारायण साकार हरि का जितना मैं जानता हूँ, ना अंडरग्राउंड होने वाली बात है, ना छिपने वाली बात है, ना आपको वहाँ कपड़े बदले हुए मिलेंगे, जैसा कई घटनाओं में आपने देखा कई महिलाओं के कपड़े पहने हुए लोग मिले। ना वो बॉर्डर पर मिलेंगे, ना कहीं नेपाल मिलेंगे, ना कहीं किसी सीमा पर मिलेंगे भागते हुए। वो जहाँ मिलेंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, अपने आश्रम में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ जिस तरह से उनके रहने के आश्रम लोगों ने बनवा रखे। आपको क्लियर कर दूं, अच्छा, उनके उनका कोई आश्रम नहीं वकील है। साहब, उनके- उनका जो गांव वर्थ प्लेस थी, जो मैंने पता किया है, वर्थ प्लेस थी, वो भी ट्रस्ट को दे चुके हैं। उनका कुछ नहीं है। लेकिन जो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो अपने कर रहे हैं, जो बुलाता है, उन्हें बुलाने की परमिशन दिखाता है। ये नारायण साकार हरि जी वो चले जाते हैं, अपना उद्बोधन करते हैं, बोलते हैं, वो करके चले आते हैं। और आपको क्लियर कर दूं, आप लोग चला देते हैं कई बार बातें, पैरों की रज ली जाती है। उन्होंने अपने जीवन में, आप मुझे कोई फोटो दिखा दें, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल के लोग, आप कुछ एडिटर मुख्य रूप में रह रहे हैं, कोई फोटो आप दिखा दें जिसमें नारायण साकार हरि के कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति पैर छू रहा हो, नमन कर रहा हो, धूल ले रहा हो, पड़ा हो उनके सामने, और वो खड़े होकर ऐसे स्वयं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे फोटो दिखा देना। उनके सेवागार का कहना है कि महाराज जी कहते हैं कि जब मैं जाऊं तो मेरे चरण की धूल ले लो और घर में जो बीमार है उनको लगा दो, वो सही हो जाएंगे। उनके सेवागार का कहना है। वो खुद किडनी पेशेंट है, किडनी उनकी निकल चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर के डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए, हाई ब्लड शुगर के डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचे हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। आप कह रहे हैं उनकी बीमारी वो सही करते हैं। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे सही करवा दीजिए। हमारे बहुत से पुलिस अधिकारी होंगे, सही करवा देना उनको, मैं भेज दूंगा अच्छी तरह से।